आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज की वीडियो में हम सुनेंगे सीता माता की नित्यनेम की कहानी जो खाली पड़े भंडार भर देगी। आइए इस कथा को सुनते हैं। एक बार राम लक्ष्मण वन को गए। सीता माता भी कहने लगी, मैं भी वन को आपके साथ चलूंगी। राम जी बोले कि सीता माता, वन में बहुत संकट है, वहाँ पर किसी प्रकार का भी सुख नहीं। सीता माता बोली, दुख के साथ दुख और सुख के साथ सुख मान लूंगी, पर चलूंगी जरूर। राम लक्ष्मण बोले कि चलो। वे सब वन को चले गए। वन में जाकर राम ने तो नगर बसाया, लक्ष्मण जी लकड़ी चुनकर लाए। सीता माता ने रसोई बनाई, दोनों को खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद वह सीता माता से बोले, अब आप भी खाना खा लो। सीता माता बोली कि मैं तो अपनी नित्यनेम की कहानी सुनाकर ही खाना खाऊंगी। राम जी ने कहा, मुझे सुना दो। सीता माता कहने लगी, मैं आपको तो नहीं सुनाती, आप तो मेरे पति हो। फिर लक्ष्मण जी कहने लगे कि मुझे सुना दो। सीता माता बोली, आप तो पुरुष जाति हो, कोई भागो वाली आएगी तो मैं उसको ही कहानी सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहने लगी, बहन मेरी 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वो चली गई। उसकी रेशम की जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोस्त अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लो। तब माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब रामी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी से बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास कहने लगी, बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं उस दोष को उतार के आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास कहने लगी, वे माता सीता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू कहने लगी, ऐसी कहानी मुझे भी सुननी है। सास कहने लगी, ठीक है तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू करी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलखा मोठो राम, साला दुसाला पोडो राम, साला दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब रामी राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास और बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की कहानी सुनती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहने लगी, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है तुम भी इस कहानी को सुनो।
नित नेम दे, नेम का प्रेम दे, गंगा का स्नान दे, गऊओं का दान दे, तू दे तो खाऊं, मांगन किसी के न जाऊं, बासा बाड़ा पाऊं, खोल दे खजाना, मेरे पास नहीं आना, राम लक्ष्मण को जोड़ा, तेरे घर में कभी न आवे तोड़ा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। अब सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम की कहानी सुनने लगी और कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी खाली घर भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। 6 महीने कहकर 6 केले दें, जैसे तुमने बाग लगवा दिए, 6 महीने कहकर 6 लड्डू दें, जैसे तुमने भगवान जी को भोग लगा दिया, 6 महीने कहकर 6 पीले वस्त्र दें, जैसे भगवान जी को संवार दिया, 6 महीने कहकर 6 गोले दे दो, जैसे यज्ञ करवा दिया। इस प्रकार से इस कहानी को कहने और सुनने और पढ़ने से आपके सारे खाली घर भंडार भरेंगे। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे घर भी भरना और कहानी सुनने वाले को और कहानी सुनाने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी के घर में खाली भंडार भरना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए श्री राम की जय, बोले माता सीता की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताना कहानी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को मेरी ओर से